हाँ तो प्यारे बच्चों, अब हम फिर जो है ना अपना लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं। हम चैप्टर पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स 9 का मैट्रिक्सेस या मैट्रिसेस यानी कालेब। तो ये रमज़ान शरीफ की वजह से थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है, टाइमिंग की वजह से, बस कुछ थकावट की वजह से, ड्यूटी से वापस आने की वजह से। तो आज हम फिर जो है ना दोबारा, अब पहले हमने एक्सरसाइज पढ़ी थी कि 1.1, अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.2 पढ़ रहे हैं। और इसके दो क्वेश्चन को मैंने इंटीग्रेट कर दिया है, एक दूसरे में मिला दिया है, क्योंकि दोनों का मकसद एक ही था। और वो ये था कि जो डेफिनेशन आपने पढ़ी थी, जो तारीफ़ें कालिब के अंदर पढ़ी थी, उनकी टाइप्स ऑफ कालिब जो हमने पढ़ी थी, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, कालिब की अक़साम, तो ये उन्हीं में से है। तो अब क्वेश्चन नंबर 1 2 इकट्ठे है, देख लें। लिखा है फ्रॉम दी फॉलोइंग आइडेंटिफाई रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस, यूनिट मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस, नल मैट्रिसेस एंड स्क्वायर मैट्रिसेस। अगर आपने वो डेफिनेशन याद रखी थी तो ये आपके लिए बहुत ही आसानी होगी आइडेंटिफाई करने में कि कौन सा जो है ना कॉलम किस किस्म का है। तो हम शुरू करते हैं, देखते हैं जी। हमारे पास पहले क्वेश्चन का जो पहला जुज़ है, पहला पार्ट है, उसमें एक मैट्रिक्स लिखा है जी, ये वाला देखें। ए है जी, ए इज इक्वल टू 0 0 0 0। मैंने आपको पहले बताया था कि अगर किसी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स जो हों, अनासिर, अगर वो सारे के सारे ज़ीरो हों तो वो क्या होगा, नल मैट्रिक्स होगा। अगर किसी कॉलम के, किसी मैट्रिक्स के अनासिर या उसके अंदर जो हकीकी आदाद हैं या उसकी जो एंट्रीज़ हैं या उसके अंदर जो एलिमेंट्स या अनासिर हैं वो सारे के सारे ज़ीरो हों तो वो कौन सा होगा, नल मैट्रिक्स होगा या ज़ीरो मैट्रिक्स। उसको नल मैट्रिक्स या ज़ीरो कहते हैं। नंबर 1 पे जी देखें, नल आर ज़ीरो मैट्रिसेस। तो सबसे पहले ए वाला तो देखिए, इसमें ज़ाहिर है सारे इसके एलिमेंट्स या इसके अंदर जो हकीकी आदाद हैं वो 0 0 हैं, लिहाजा ए भी हो गया कौन सा, ये 0 0 0 0। ठीक है जी, ये हो गया एलिमेंट्स या अनासर के लिहाज से नल मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स या ज़ीरो। इसी तरह एक और भी लिखा हुआ है, ये वाला जी देखें, जिसका एक ही एलिमेंट है, एक ही एंट्री है, ये भी ई जिसको आप कह लें, ये भी ज़ीरो या नल मैट्रिक्स की कैटेगरी में या टाइप्स में आता है या केस में आता है। अब और देखें, कहीं है और आपको ई, इसके अलावा 5 6 7 और यहाँ पे 1 है, ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर है, ये 4 है जी, ये 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, और फिर आगे 9 नंबर देखें जी। 9 नंबर में भी ये देखें 0 0 0 0 0 0। ये तीनों मैट्रिक्स जो हैं जी किस कैटेगरी में आते हैं, नल और ज़ीरो मैट्रिसेस, यानी किस ग्रुप में, किस गिरोह में आते हैं, ज़ीरो कॉलम या इसको कहते हैं आप नल मैट्रिक्स, ज़ीरो कॉलम या नल मैट्रिक्स, और इसकी जमा हो गई मैट्रिसेस या मैट्रिक्सेस। मैट्रिक्स की जमा क्या हो गया, मैट्रिक्सेस या मैट्रिसेस। एक्सरसाइज नंबर 2 के ये, अब ए वाला हिस्सा ये वाला हो गया जी, ये 0 है, और इसके अलावा ई है, ये भी 0 है, और इसके अलावा यहाँ 9 नंबर जो है ये भी 0 है, चूँकि इनके सब के एलिमेंट्स क्या हैं जी, 0 हैं। अब ये पहले नंबर पे हमने पढ़ा कौन सा,
ये जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स आइडेंटिफाई कहाँ लिखा है कहीं, स्क्वायर मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स, ये वाली इस कैटेगरी में आ गए थे। अब आगे देखो ऊपर लिखा है रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस नंबर 2 पे। रेक्टेंगुलर या इसको आप कह दें जी मुस्ततीली कालिब, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्सेस या मुस्ततीली कालिब। वो कालिब मुस्ततीली होंगे जिनके कॉलम और कतारों की तादाद क्या हो, एक जैसी हो। कॉलम की सारी कॉलम और कतारों की तादाद एक जैसी न हो। कॉलम और कतारों की तादाद एक जैसी न हो। जिस कॉलम की, जिस मैट्रिक्स की number of rows are not equal to number of columns, then the matrix is said to be rectangular matrix, said to be rectangular matrix। अगर कॉलमों और कतारों की तादाद बराबर न हो तो वो क्या होगा, रेक्टेंगुलर होगा। अब इसमें देखते हैं कि रेक्टेंगुलर कौन सा है। अब नंबर 1 पे ये देखें जी, इसमें कालिब और कॉलमों की तादाद बराबर है। अच्छा, इसी तरह एक और भी है, ये स्क्वायर है, ये रेक्टेंगुलर हो गया जी, ये वाली कैटेगरी। और इसके साथ ही ये है स्क्वायर। नंबर 3 पे स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिसेस या मुरब्बी कालिब। तो अब इसमें देखें, ये हमारे पास जो है ये दोनों कैटेगरीज में, एक तो जीरो में आता है, यानी इसके एलिमेंट्स या जो इसके अंदर आदाद हैं, हकीकी आदाद हैं या जो एंट्रीज हैं वो ज़ीरो है। अगर हम इसको रेक्टेंगुलर या स्क्वायर की रूह से देखें तो ये वाला जो ज़ीरो है ये हमारे पास है जी स्क्वायर। ये क्या है, स्क्वायर है। और स्क्वायर क्यों है जी, इसका मर्तबा जो है, इसका ऑर्डर जो है, नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। किसी भी कॉलम के अंदर कतारों की तादाद और कॉलम की तादाद बराबर हो तो वो क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। ये दोनों तरह की कैटेगरी में, एक तो स्क्वायर मैट्रिक्स की कैटेगरी में आ रहा है, और जहाँ तक है उसके अंदर एलिमेंट्री का ताल्लुक यानी अनासर का ताल्लुक, एलिमेंट्स का ताल्लुक, तो ये ज़ीरो में आ रहा है। इस तरह ये देखें ए वाला। अच्छा, इसी तरह जो बी है जी, ये बी 2 3 6, ये केस में आता है रेक्टेंगुलर में, 2 3 और 4। किस लिए, इसलिए कि इसमें एक कतार है और 3 कॉलम है, एक कतार है 3 कॉलम है। ये वाली कतार हो गई जी, एक ही कतार है और 1 2 3, लिहाजा इसका क्या है, जो ऑर्डर बनता है वो बनता है 1/3। लिहाजा हमेशा आप याद रखें, जो रेक्टेंगुलर और स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे उसमें हम ऑर्डर देखेंगे, नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज आर नॉट। अगर वो कॉलम और कतारें आपस में बराबर हैं तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे, जितने भी होंगे, चाहे उनके अंदर एलिमेंट्स ज़ीरो हों। वो नल या ज़ीरो मैट्रिक्स की कैटेगरी में भी आएंगे, लेकिन होंगे टाइप्स के लिहाज से, वो अनासर के लिहाज से नहीं, टाइप्स के लिहाज से, अक़साम के लिहाज से वो क्या होंगे, जिनके कॉलम नंबर ऑफ रोज बराबर हों वो स्क्वायर होंगे, और नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रोज के बराबर न हों तो वो टाइप के लिहाज से केस में होंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में होंगे। अच्छा, इसी तरह ये ऊपर वाला ये जो है, ये इसमें 2 कॉलम और 2 कतारें हैं जी, इसका ऑर्डर बनता है 2/2, लिहाजा ये एलिमेंट के लिहाज से तो नल और ज़ीरो मैट्रिक्स कहलाएगा। और इसी तरह ये वाला देखें, ये एलिमेंट के लिहाज से तो ज़ीरो है, लेकिन ऑर्डर के लिहाज से ये किस में आता है जी, ऑर्डर के लिहाज से स्क्वायर में आता है, क्योंकि इसमें एक ही कतार है और एक ही कॉलम है, एक ही कतार है और एक ही कॉलम है।
अच्छा, इसी तरह इसको देखें, ये वाला, इसके 2 कॉलम है कि कतारें 3 हैं, 2 कॉलम कतारें 3। इसका मतलब है इसका जो ऑर्डर बनेगा 3/2 बनेगा। तो लिहाजा ऑर्डर के लिहाज से ये क्या है, रेक्टेंगुलर बनता है, और एलिमेंट्स या अंदर मौजूद एंट्रीज के लिहाज से नल या जीरो मैट्रिक्स बनता है। इस तरह ये वाला एलिमेंट्स के लिहाज से तो जीरो है, लेकिन ऑर्डर के लिहाज से, तरतीब के लिहाज से ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, या इसको आप नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रोज आर इक्वल, ये 2 कतारें हैं और 2 कॉलम हैं। ठीक है जी। इसी तरह एक और को देखें, ये तो हमारे पास ये वाला आ गया, ई आ गया, और इसके अलावा ए आ गया जी, बी आ गया। अब बी को देख लें, बी को 2 3 4, इसको आप ऊपर देखें, अगर यहाँ पे यूनिट मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स, ये रो मैट्रिक्स की कैटेगरी में भी आता है। बाज कॉलम इस तरह है कि एक ही कॉलम 2 या 3 कैटेगरीज में भी आ सकता है, एक ही कॉलम 2 या 3 कैटेगरीज में भी आ सकता है। हमने देखना है उसका ऑर्डर या उसके एलिमेंट्स। ऑर्डर के लिहाज से तो वो या रेक्टेंगुलर होगा या स्क्वायर होगा। एलिमेंट के लिहाज से फिर देखेंगे तो वो नल भी हो सकता है, जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स हो सकता है, और ऑर्डर के लिहाज से वही कॉलम या वही मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर या स्क्वायर भी होगा। और ये देखें जी, ये इसको आप रो मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी थी? हाँ, किसी बच्चे को नहीं आती? रो मैट्रिक्स की डेफिनेशन ये थी कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही रो हो, एक ही कतार हो जिस कॉलम में, उसको क्या कहते हैं जी? रो मैट्रिक्स। तो ये 2 3 क्या है जी? 2 3 4, 2 3 4, ये रो मैट्रिक्स है जी। क्या है जी? रो मैट्रिक्स। इसी तरह और देखें, यहाँ भी कोई रो मैट्रिक्स है, ये लिखा है जी, ये एक और रो मैट्रिक्स है जी, 3 10 -3 10 -1, ये भी रो मैट्रिक्स है जी। क्यों? क्योंकि इसमें एक ही कतार है। और है जी कहीं रो मैट्रिक्स? नहीं, और कहीं नज़र नहीं आ रहा रो मैट्रिक्स। एक ये वाला है जी रो मैट्रिक्स, और एक ये वाला है जी रो मैट्रिक्स। ठीक है जी। अच्छा, इसी तरह अब कॉलम मैट्रिक्स को अगर देखें जिसमें एक ही कॉलम हो, कॉलम मैट्रिक्स जिसमें एक ही कॉलम हो, वो देखते हैं हम, कहीं नजर आते हैं जी? ये नहीं है, ये नहीं है। हाँ, ये सी जो है ना आपका क्या है जी? कॉलम मैट्रिक्स है। कॉलम मैट्रिक्स क्या कहलाता है? कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही कॉलम हो, टाइप के लिहाज से वो क्या होगा? कॉलम होगा। एलिमेंट्स हम कौन नहीं कर रहे। मैंने आपको बताया है कि एक ही मैट्रिक्स कई तरह की कैटेगरीज में आ सकता है। उसको एलिमेंट्स के लिहाज से देखें और ऑर्डर के लिहाज से देखें। ऑर्डर के लिहाज से तो ये हाँ बनता है जी, क्या बनता है? स्क्वायर बनता है या रेक्टेंगुलर। इसमें 3 कतारें हैं, एक ये है जी, एक ये है, और एक ये है। 3 कतारें होगी और एक हो गया कॉलम, 3/1। इसका मतलब है ऑर्डर के लिहाज से ये क्या है? रेक्टेंगुलर है। और अगर इसको हम दूसरी टाइप्स के लिहाज से देखें तो ये कॉलम मैट्रिक्स में है, और सिर्फ क्योंकि एक ही कॉलम में 4 0 6 4 0 6 कॉलम मैट्रिक्स भी आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि एक ही कॉलम पर मुश्तमिल है। इसी तरह एक और है 2 नंबर पे, यहाँ लिखा हुआ है, ये देखें जी, 3 0 1 3 0 1, ये भी कॉलम मैट्रिक्स है क्योंकि इसका भी एक ही कॉलम है। और अगर इसको हम ऑर्डर के लिहाज से देखेंगे फिर ये रेक्टेंगुलर बन जाएगा, क्योंकि इसमें 3 जो है ना, ये 3 रोज हैं और एक ही कॉलम है। और आपको पता है कि रेक्टेंगुलर कॉलम मैट्रिक्स की यही तारीफ है कि नंबर ऑफ रोज आर नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। स्क्वायर मैट्रिक्स की तारीफ यह है कि नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम।
तो रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, इस तरह और देखें जी। अच्छा जी, अब रेक्टेंगुलर का भी आपको पता चल गया होगा कि रेक्टेंगुलर कौन से हैं। यूनिट मैट्रिक्स आप देखते हैं, इसमें एक और डेफिनेशन दी है, यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिसेस, मैंने आपको पहले बताया था कि हमारे पास कॉलमों और कतारों के अलावा एक और भी जो है ना अरेंजमेंट होती है हकीकी आदाद की, वो होती है डायगोनल अरेंजमेंट या नॉन डायगोनल अरेंजमेंट। तो अगर कोई भी कॉलम या कोई भी मैट्रिक्स डायगोनल है और उसमें जो है ना डायगोनल जो एलिमेंट है या डायगोनल जो एंट्रीज हैं वो एक है, सिर्फ एक, यानी हर जगह पे एक है, तो वो क्या होगा, यूनिट मैट्रिक्स होगा। वो क्या होगा, यूनिट मैट्रिक्स, या इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और इसे आई से जाहिर करते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आई से जाहिर करते हैं, वो ये देखें जी, ये लिखा हुआ है हमारे पास 1 0 0 1। इसमें ये डायगोनल इसकी अरेंजमेंट है। डायगोनल अरेंजमेंट में ये देखें सिर्फ एंट्रीज क्या है, अगर किसी कॉलम के अंदर डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं या जो डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ डायगोनल अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स है इज इक्वल टू 0, देन द मैट्रिक्स वुड बी कॉल्ड यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। कौन सा जी, ये नंबर 4 पे जो लिखा हुआ है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। 1 0 0 1 ये हो गई डायगोनल अरेंजमेंट। और आपको पता होना चाहिए कि जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा उसकी नॉन डायगोनल अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स जो होगी वो 0 होगी, डायगोनल 1 होगी और नॉन डायगोनल 0 होगी। तो वो क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स भी उसको कहा जाता है। ठीक है जी। आगे ये देखें जी, आगे नंबर 5 पे देखें, नंबर 5 पे ये लिखा है जी, इसमें 1 2 3 4 5 6, 1 2 3। अब इसका ऑर्डर क्या बनेगा जी, 3/2। ये कौन सा कॉलम बन जाएगा, ये बन जाएगा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, क्योंकि इस नंबर ऑफ रोज आर नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। ये क्या बन जाएगा, ये वाला रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अच्छा जी, अब इसको देखें जी, 1 नंबर पे ये इसकी रो है जी, और ये भी रो है, और ये भी कॉलम है, ये भी कॉलम है, और ये भी कॉलम है। अब देखें ये कौन सा कॉलम बनेगा, स्क्वायर बनेगा, रेक्टेंगुलर बनेगा, नल बनेगा, या कॉलम बनेगा, या रो बनेगा। आपका इम्तिहान है, इंतहाई सादा सा क्वेश्चन है। देखें इसमें क्या है, इसका ऑर्डर बनेगा 2/3, यानी ऑर्डर में याद रखें ये तरतीब होती है, m इज इक्वल टू छोटा m मल्टीप्लाई बाई n। यहाँ इससे मुराद होंगी रोज, कतारें, और ये वाले n से मुराद होंगे कॉलम, n से मुराद होंगे कॉलम्स। m से मुराद रोज, n से मुराद कॉलम। तो इसका मतलब पहले हम क्या लिखेंगे, रोज है जी, ये m है, और ये n है कॉलम। तो इसका क्या है, ऑर्डर जो है एक जैसा नहीं है, लिहाजा ये कौन सी किस कैटेगरी में चला जाएगा, रेक्टेंगुलर में। अगर ऑर्डर बराबर होगा, कॉलम बराबर होंगे कतारों के, तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स की कैटेगरी में, इस वाले में चला जाएगा। लिहाजा ये वाला नंबर 1 पे जो लिखा है कौन सा है, ये है जी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अच्छा जी, अब ये वाला भी आ गया। नंबर 2 पे देखें जी, ये 3 0 1 है। ये दो तरह की कैटेगरीज में आता है। एक तो आता है ये सिर्फ, अगर इसको कहें ये
एक ही रो पे मुश्तमिल है। इसको आप रो मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। इसको क्या कह सकते हैं? सॉरी, कॉलम मैट्रिक्स। एक ही कॉलम है इसका, कॉलम मैट्रिक्स 3 0 1, यानी अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट इज वर्टिकल। इसकी जो अनासर की तरतीब है वो क्या है? वर्टिकल है, लिहाजा ये क्या है? इसको आप कॉलम मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। और अगर दूसरे लिहाज से देखें कि ये रेक्टेंगुलर है या स्क्वायर है, तो यकीनन इसका हमें आर्डर देखना होगा। इसका आर्डर है जी क्या है? ये भी कतार है, ये भी कतार है, रो है, ये भी रो। इसका आर्डर है जी 3/1, तो लिहाजा ये क्या बनेगा? रेक्टेंगुलर। जिसका आर्डर बराबर ना हो वो क्या बनता है? रेक्टेंगुलर। अच्छा, आगे नंबर 4 पे देखें जी, ये हमारे पास लिखा है 6 4 3 -2। इसको हम देखते हैं कि ये इसकी रो है, ये भी रो है, ये भी कॉलम है, ये भी कॉलम है। इसका आर्डर होगा 2/2, तो जिसका आर्डर यानी रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, सो द मैट्रिक्स विल बी स्क्वायर मैट्रिक्स अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ कॉलम्स। कॉलमों की तारीफ के मुताबिक अगर जिसका आर्डर बराबर हो तो वो क्या होगा? स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। अगर आर्डर बराबर ना हो तो रेक्टेंगुलर होगा। तो ये क्या हो गया? नंबर 3 पे जो लिखा है जी 6 -4 3 -4, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, इस कैटेगरी में आ रहा है। ये याद रखें चूंकि आर्डर बराबर है। अब देखें जी, हमारे पास नंबर 4 पे वही, अगर इसको हम देखें एलिमेंट्स के लिहाज से, अनासिर के लिहाज से, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, या आप इसको कह सकते हैं कि यूनिट मैट्रिक्स भी इसको कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी जो डायगोनल अरेंजमेंट है, ये वाली जो है अरेंजमेंट, ये नॉन ज़ीरो है। अगर डायगोनल अरेंजमेंट्स एक हो, सिर्फ एक, और जो नॉन डायगोनल अरेंजमेंट है वो ज़ीरो हो, तो वो क्या होगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसको आई से जाहिर किया जाता है, या यूनिट मैट्रिक्स भी इसको कहा जाता है। तो ये एक तो यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। अगर हम उसको दूसरी तरतीब से देखें कि रेक्टेंगुलर है या स्क्वायर है, तो ये यकीनन स्क्वायर है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ, इसका जो है ना आर्डर देखें, नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। ये दूसरी डेफिनेशन के लिहाज से स्क्वायर मैट्रिक्स में भी आ जाएगा। अब नंबर 5 पे देखें, 5 पे ये इसका ऑर्डर जो है ना जी वो है क्या? 3/2। तो ये कौन सा हो गया? रेक्टेंगुलर हो गया। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ रोज आर नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, सो द मैट्रिक्स विल बी कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। और नंबर 6 पे देखें जी, 6 पे ये सिर्फ एक ही इसकी रो है, इसको रो मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। अगर ऑर्डर के लिहाज से देखें तो इसका ऑर्डर जो बनता है जी वो है 1/3। नंबर ऑफ रो इज 1 वाइल नंबर ऑफ कॉलम्स आर 3, तो ये ऑर्डर के लिहाज से रेक्टेंगुलर होगा जी। क्यों? नंबर ऑफ, बिकॉज नंबर ऑफ रोज आर नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। एंड एज फार एज द एलिमेंट्स इज कंसर्न, जहाँ तक इसके अनासर का ताल्लुक है, तो ये क्या है? देन द कॉलम विल बी रो कॉलम, रो मैट्रिक्स, देन द मैट्रिक्स विल बी रो मैट्रिक्स बिकॉज इट कंटेन्स ओनली वन रो। और क्योंकि ये सिर्फ इसकी एक ही कतार है, रो मैट्रिक्स भी होगा। ऑर्डर के लिहाज से ये कौन सा होगा? रेक्टेंगुलर होगा। नंबर 7 पे देखें जी, ये अगर हम देखें इसको तो ये कॉलम मैट्रिक्स बनेगा। अगर हम देखें नंबर ऑफ कॉलम के लिहाज से, तो ये कॉलम मैट्रिक्स बनेगा। और अगर हम रेक्टेंगुलर और स्क्वायर की कैटेगरी में इसको देखना चाहें, तो ये रेक्टेंगुलर बनेगा, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ rows are not equal to number of rows are not equal to number of column, so number of column is 1 while the number of rows is 3, so 3 is not equal to 1. The matrix will be called column matrix or rectangular matrix. रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा ऑर्डर के लिहाज से, और अगर हम एलिमेंट्स के लिहाज से देखेंगे तो ये क्या होगा? कॉलम मैट्रिक्स होगा, बिकॉज इट कंटेन्स ओनली वन कॉलम। अब नंबर 8 पे देखें जी, नंबर 8 पे देखें जी 1 2 3 -1 2 0 0 0 1। तो इसको देखें जी, 1 रो 2 3,
एक कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। तो इसका ऑर्डर हो गया जी 3/3 अकॉर्डिंग टू ऑर्डर या विद रेस्पेक्ट टू ऑर्डर द कॉलम will be called square matrix because the number of rows are equal to number of columns। और अगर हम इसको ज़ाहिर है दूसरे लिहाज से दूसरी कैटेगरी से नहीं देख सकते, ना तो इसमें ज़ीरो है बल्कि सारे के सारे रियल डिजिट्स हैं, हकीकी आदाद हैं और हैं भी डिफरेंट, तो इसको हम क्या काउंट करेंगे जी, स्क्वायर मैट्रिक्स काउंट करेंगे। और आखिर में 9 वाला देखें जी, इसको आप नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, लेकिन इसकी दूसरी कैटेगरी के लिहाज से इसके ऑर्डर के लिहाज से नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू 3, नंबर ऑफ कॉलम्स आर 2, सो नंबर ऑफ रो इज नॉट इक्वल टू कॉलम, the matrix will fall into the category of square matrices। The matrix will fall into the category of rectangular matrix because the number of rows are not equal to number of column। As far as the digits or entries or elements are concerned, the column is known as to be नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स क्योंकि सारे के सारे एलिमेंट, सारे अनासिर क्या हैं, ज़ीरो हैं। तो मेरा ख्याल है बच्चों ये सारे के सारे आपके हो गए हैं इस पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से, इन डेफिनेशन के लिहाज से जो ऊपर हमने दिए हैं। इसको देखें, डी जो लिखा हुआ है ये भी हमारे पास क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, या इसको आप क्या कहें जी, यूनिट मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, क्योंकि डायगोनल अरेंजमेंट जो है ना इसकी, इनमें डायगोनल एलिमेंट से सिर्फ एक है और नॉन डायगोनल जो है ना वो जीरो है। और सी वाला मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये जो है रेक्टेंगुलर है, क्यों, क्योंकि इसमें इसका अगर ऑर्डर देखें तो वो 3/1 बनता है, 3/1 रेक्टेंगुलर। और अगर हम इसको दूसरे रो के और कॉलम के लिहाज से देखें तो इट विल बी कॉलम मैट्रिक्स बिकॉज इट कंटेन्स ओनली वन कॉलम। एक लिहाज से ये क्या होगा, कॉलम मैट्रिक्स, और ऑर्डर के लिहाज से देखें तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा, क्योंकि नंबर ऑफ रोज आर नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। सिमिलरली कॉलम बी इज कॉल्ड द रो मैट्रिक्स बिकॉज इट कंटेन्स ओनली वन रो, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही रो है। ये क्या कहलाएगा, रो मैट्रिक्स, ये कॉलम मैट्रिक्स। और अगर इसको हम दूसरी कैटेगरी रेक्टेंगुलर और स्क्वायर के लिहाज से देखें तो इसका ऑर्डर देखना होगा। ऑर्डर इसका जो है जी वो है 1/3। इसका मतलब यह है कि नंबर ऑफ रो इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, सो दिस मैट्रिक्स विल बी कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। और जो नंबर ए पे लिखा है जी, और ये इसको आप नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, क्योंकि एलिमेंट के लिहाज से सारी एंट्री जीरो हैं। और अगर दूसरे लिहाज से इसको देखें तो इसके नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम आर इक्वल, सो द मैट्रिक्स इज आल्सो नोन एज स्क्वायर मैट्रिक्स। इस तरह लास्ट में जो ये वाला है, ये वाला, इसको आप जीरो मैट्रिक्स भी कह सकते हैं या इसको स्क्वायर मैट्रिक्स इस लिहाज से कह सकते हैं। इसका ऑर्डर एक है, 1/1 है, नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। तो इसी तरह जो है ना आखिर में लास्ट में एफ जो बचा हुआ है इसको आप जो है ना कॉलम मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, बिकॉज इट कंटेन्स ओनली वन कॉलम, क्योंकि सिर्फ इसमें एक ही कॉलम है। अगर इसका ऑर्डर देखेंगे वो होगा 3/1, यानी इसकी 3 जो है ना ये रोज होंगी और एक ही कॉलम होगा अकॉर्डिंग टू ऑर्डर। सो द मैट्रिक्स एफ विल फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस। ये आपके सारे क्वेश्चन हो गए हैं, इसमें जितनी पार्ट्स इसके अज्जा थे सारे हो गए हैं। अब हम देखते हैं इसके आगे क्वेश्चन नंबर 3 और 4 उसमें क्या कहता है। हाँ बच्चों, अब जो है ना क्वेश्चन नंबर 3 है इसका, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट मैट्रिसेस। डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट मैट्रिसेस। अब हम ये देखते हैं नंबर 1 पे लिखा हुआ है जी, ये डायगोनल मैट्रिक्स। मैंने आपको बताया था कि अगर डायगोनल अरेंजमेंट में हकीकी आदाद हैं और बाकी जो है ना यानी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो हैं तो वो क्या होगा, डायगोनल एलिमेंट्स होगा। अब डायगोनल एलिमेंट्स में भी
कुछ आगे और कैटेगरीज आते हैं जिनमें स्क्यू मैट्रिक्स या सिमेट्रिक मैट्रिक। तो ये हमारे पास पहले नंबर ए पे जो लिखा हुआ है जी, ये डायगोनल मैट्रिक है। ठीक है जी, क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्यों है? क्योंकि नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इनटू डायगोनल लाइन इज नॉन जीरो। नंबर ऑफ एलिमेंट्स या अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स एंट्रीज into diagonal line or into diagonal series is non-zero, while the number into the non-diagonal series or non-diagonal line are zero. So this matrix is called diagonal matrix. क्यों? इसकी जो diagonal entries हैं वो क्या हैं? डिजिट्स, हकीकी आदाद हैं, और ये हैं जी 4, इसमें भी 4 है। तो ये कौन सा मैट्रिक्स हो गया? आइडेंटिफाई डायगोनल। दूसरे हवाले से अगर हम इसको देखें कि ये स्केलर है या नहीं है, स्केलर है या नहीं है, तो ये स्केलर भी बनता है। क्यों? स्केलर मैट्रिक्स की तारीफ भी यही है कि जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होंगे, सारी जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे, अगर वो मैट्रिक एक तो स्क्वायर हो और उसके डायगोनल एंट्रीज जो हों वो सेम हों, एक ही जैसी हों, वो क्या कहलाएगा? स्केलर मैट्रिक्स। तो इसकी डायगोनल एंट्री यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है। तो एक तो ये पहले डायगोनल है, दूसरे लिहाज से ये स्केलर भी है, दूसरे लिहाज से ये स्केलर भी है। क्योंकि पहले लिहाज से ये क्या है? डायगोनल है कि इसकी डायगोनल एंट्रीज जो है ना वो हकीकी आदाद है और नॉन डायगोनल 0 है। दूसरे लिहाज से ये क्या है? स्केलर है। स्केलर इसलिए है कि ये जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो एक जैसी हैं। अगर किसी कॉलम के अंदर डायगोनल एंट्रीज एक जैसे हों और एक भी ना हो, अगर एक होगा तो वो फिर क्या बन जाएगा? यूनिट मैट्रिक्स बन जाएगा। एक से ज़्यादा हो, जैसे यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 होना चाहिए, या 2 है, यहाँ 2 हो, यहाँ 4 है, यहाँ 4 हो, यहाँ 5 है, 5 हो, 6 आगे बढ़ते जाएं, सिर्फ एक ना हो। और दूसरा जो है ना, ये वाले नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो हों वो 0 हों, तो वो क्या होगा? स्केलर मैट्रिक्स होगा, स्केलर मैट्रिक्स। अब नंबर बी पे एक डायगोनल। अब नंबर 2 पे देखें जी, नंबर 2 पे ये भी एक क्या है? डायगोनल एलिमेंट्स है, डायगोनल मैट्रिक्स है सारी। डायगोनल क्यों? क्योंकि डायगोनल में क्या है? इसकी डायगोनल एंट्रीज आर नॉन जीरो। इसकी अगर किसी कॉलम की सारी कॉलम की डायगोनल एंट्री नॉन जीरो हूँ तो वो क्या होगा? डायगोनल होगा, और नॉन डायगोनल वो 0 हूँ। अब ये भी डायगोनल है, ये भी, लेकिन ये डायगोनल किस कैटेगरी में आता है? स्केलर में। और ये वाला जो है ना, ये यूं समझ लो इसको नॉन स्केलर भी आप कह सकते हैं। तो नंबर आगे है जी सी को आप देख रहे हैं, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिक्स भी इसको कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी डायगोनल एंट्रीज आर इक्वल टू 1। इसकी जिसकी भी डायगोनल एंट्रीज 1 हूँ और नॉन डायगोनल 0 हूँ तो वो क्या होगा? वो वाला होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, या उसको यूनिट मैट्रिक्स भी कहा जाता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स भी कहा जाता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स भी उसको कहा जाता है, यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई। अब डी को देखें जी, ये 3 है, 0 है, 0 है, 0 है। अब यहाँ पे भी ये देखें, ये भी डायगोनल ही है, डायगोनल ही है। ठीक है, क्यों डायगोनल है? इसलिए कि डायगोनल की एक डेफिनेशन ये भी है कि डायगोनल एंट्रीज वन ऑफ डायगोनल ओनली वन ऑफ डायगोनल एंट्रीज मस्ट बी नॉन जीरो। यानी जो डायगोनल एंट्रीज हैं उनमें से कोई एक जो है ना वो नॉन जीरो होनी चाहिए, दोनों जीरो नहीं होनी चाहिए। और ये इसमें 3 है, ये नॉन जीरो है, लिहाजा ये क्या है जी? डायगोनल है। और इसके अलावा ये है भी क्या? इसके यानी डायगोनल ही है, सॉरी, है भी डायगोनल। और डायगोनल में एट लीस्ट 1 डिजिट यानी 3 इज
नॉन जीरो डिजिट, 3 इज नॉन जीरो डिजिट। अब अगर हम इसको देखें जी, इसको तो ये वाला भी क्या है, हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स है जी। स्केलर मैट्रिक्स क्यों है, अगर 5 में से 3 माइनस करें जी, ये क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यहाँ पे 0 है जी, फिर यहाँ पे 0 है, और फिर 1 जमा 1 यहाँ पे 2 बन जाएगा। ये देखें जी, इसमें जो डायगोनल अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट है वो क्या है, डायगोनल अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट इज नॉट 0 and not equal to 1, while non-diagonal arrangement is 0, so this matrix is also called diagonal or scalar matrix। scalar matrix इसलिए कहते हैं कि इसकी diagonal entries are same, diagonal entries are same, and in next step diagonal entries are not equal to 1। अगर ये इंट्रीज 1 के बराबर होती तो ये यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाता, और फिर जो है ना इसकी अगर ये डायगोनल इंट्रीज 1 से ज़्यादा हों तो वो हों भी एक जैसी, वो स्केलर होगा। अगर एक जैसी ना हो तो वो जस्ट डायगोनल होगा, स्केलर नहीं होगा। तो ये भी आपका क्वेश्चन मुकम्मल हो गया। अब हम देखते हैं नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना जी, इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में क्या चीज़ आती है। हाँ तो बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 4 हमारा लिखा हुआ है, फाइंड द नेगेटिव ऑफ फॉलोइंग मैट्रिसेस। दार्जेल मैट्रिक्सेस के मनफी मैट्रिक्स या मनफी कालिब जो है ना वो बनाए। उसका इंतहाई आसान तरीका है, किसी भी कालिब के अंदर जितने भी उसके एलिमेंट्स या उसके एंट्रीज हैं उनके आपने साइन चेंज कर देनी है। यानी अगर प्लस है तो नेगेटिव माइनस कर देनी है, माइनस है तो प्लस कर देनी है। अब ये देखें, हमारे पास एक कालिब है, इसके 3 एलिमेंट्स हैं, 1 0 -1। तो इसकी जब हम इंट्रीज चेंज यानी साइन चेंज कर देंगे, ये प्लस का 1 है, ये माइनस का 1 हो जाएगा। 0 ना प्लस होती है ना माइनस, वही होता है जो माइनस का 1 है ये प्लस का 1 बन जाएगा। ये वाला जो है ना निया, ये हमारे पास -a है। ये वाला क्या मैट्रिक्स है, -a इज इक्वल टू -a। सादा सा इंतहाई आसान सा तरीका कि किसी भी कालिब के अंदर जो उसके एलिमेंट्स हैं या उसकी इंट्रीज हैं या जो उसके हकीकी आदाद हैं, आपने उनकी साइन चेंज कर देनी है, अलामात चेंज कर देनी है, वो माइनस बन जाएगा इज इक्वल टू। अब -b कैसे बनेगा, ये देखें 3 है तो -3 लगा दें, और -1 है तो 1 लगा दें, 2 है तो -2 लगा दें, और 1 है तो -1 लगा दें इज इक्वल टू -b। यह माइनस बन गया। इस तरह सी को देखेंगे, सी को अगर आप 2 है तो -2 लगा दें, 6 है तो -6 लगा दें, 3 है तो -3 लगा दें, 2 है तो -2 इज इक्वल टू -c। ठीक है। नेगेटिव क्या है, नेगेटिव वही मैट्रिक्स होता है, बस उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं, जो उसके अंदर हकीकी आदाद हैं, उनकी हम जस्ट साइन तब्दील कर देते हैं। यानी प्लस होगी तो माइनस, माइनस होगी तो प्लस। इसी तरह इसको देखें, यहाँ पे ये पहले -3 लिखा है, हम इसको +3 का लिख देंगे। 2 प्लस का है तो माइनस का 2 लिख देंगे, माइनस का 4 है तो प्लस का 4 लिख देंगे, और प्लस का 5 है तो माइनस का 5 लिख देंगे। दिस विल बी नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स D, negative of matrix D, matrix D, its negative will be obtained to us just by changing the sign of each element, sign of each element। हर एक एलिमेंट के अंदर उसके अलावा तब्दील करने से जो हमारा कालिब निया हासिल होगा वो क्या होगा, नेगेटिव ऑफ दैट मैट्रिक्स। अब ई है, इसमें देखें जी, अब ई को देखें, इसमें माइनस कैसे करेंगे, प्लस का 1 है तो माइनस का 1 लिख दें, माइनस का 5 है तो प्लस का 5 लिख दें, प्लस का 2 है तो माइनस का 2, और प्लस का 3 है तो माइनस का 3 इज इक्वल टू -e। ये इंतहाई आसान सा तरीका, जब हमने किसी का नेगेटिव लेना है, किसी भी मैट्रिक्स का नेगेटिव लेना हो, तो यू विल हैव टू चेंज द साइन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स हैं उनकी साइन, उनकी अलामात चेंज करनी होंगी।
आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है जी। ये क्वेश्चन नंबर 4 था, अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इसको देख के क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है जी, कोशिश करते हैं कि इसकी एक्सरसाइज पूरी हो जाए। हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 है जी, फाइंड दी ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ फॉलोइंग। दरअसल के जो है ना ट्रांसपोज मालूम करें। ट्रांसपोज किसी भी मैट्रिक्स का क्या होगा, कतारों को कॉलम में तब्दील कर दें, कॉलम को कतारों में, तो जो हमें कालिब हासिल होगा, नया कालिब, वो क्या होगा, उसका ट्रांसपोज होगा। अब इसको देखें, इसका एक ही कॉलम है, क्या है, एक कॉलम। अगर कतार देखें तो ये 3 है। एक कॉलम को हम किस में तब्दील कर देते हैं, कतार में जी। इसके किस में, इस कॉलम को 0 1 -2 है, यहाँ इसको कतार में चेंज कर 0 1 -2, ये जी ए का ट्रांसपोज है। ठीक है, कॉलम को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, कतार में। कतार को कॉलम में, कॉलम को कतार में तब्दील करने से जो नया कालिब हासिल होता है उसको ट्रांसपोज कहते हैं। सो ट्रांसपोज ऑफ ए विल बी ट्रांसपोज ए। इसको लिखते हैं ऐसे हैं, ए ट्रांसपोज, यानी ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू 0 1 -2। सो कॉलम इज कन्वर्टेड इनटू रो। one column is equal one column is here in this matrix, so one row will be here, यानी जो हमारा कॉलम है वो कतार में तब्दील हो गया। दूसरे नंबर पे देखें जी, एक ही कतार है इसकी, ठीक है, तो इसका मतलब है एक ही कॉलम इसका बन जाएगा। इसको 5 1 और -6, किसको, इस कतार को हमने कॉलम में, ऊपर कॉलम था कतार में तब्दील कर दिया, नीचे कतार थी उसको कॉलम में, तो ये बी ट्रांसपोज, यानी ट्रांसपोज ऑफ बी हमारे पास मैट्रिक्स आ गया। इस तरह सी है जी, इसमें कतारें देखें 3 है, कॉलम देखें 2 हैं। अब इसको क्या करें, इसको कॉलम को कतारों में चेंज कर दें, वो हमारे पास है जी 1 2 1 2 3, ठीक है जी। ये कॉलम था, कतार बन गई, और नीचे एक और कॉलम है जी 2 -1 0, 2 -1 0। ये सी का ट्रांसपोज है। सी का क्या है, ट्रांसपोज है। पहले कॉलम को एक कतार में तब्दील कर दिया और फिर दूसरे कॉलम को दूसरी कतार में तब्दील कर दिया। चीज़ें वही हैं, एलिमेंट्स वही रहेंगे, सिर्फ कॉलम को कतारों में, यानी कन्वर्शन ऑफ कॉलम इनटू रोज and rows into column is called transposition. So the state of this matrix is also transpose, and जिसकी कॉलमों की कतारों में तब्दीली, कतारों की कॉलमों में तब्दीली को क्या कहते हैं, ट्रांसपोजिशन, और स्टेटस को ट्रांसपोज कहते हैं। अच्छा जी, डी है जी, इसमें देखें एक कतार है और दूसरी कतार है, इसका आप एक इस कतार को कॉलम में तब्दील कर दें जी, ये 2 और 3 हो गए जी, ये वाली कतार, और फिर नीचे वाली 0 और 5, 0 और 5, ये कतार, ये कॉलम बन गई, ऊपर वाली कतार ये कॉलम बन गई। ये डी का ट्रांसपोज है। इस तरह ई का जी, ये कतार है और ये भी कतार है, इस कतार को आप कॉलम बना दें, 2 3, ये कॉलम बन गया, पहले वाली कतार 2 3 पहले कतार थी, अब कॉलम बन गया, -4 5, -4 और 5, ठीक है जी। कन्वर्शन ऑफ रोज इनटू कॉलम्स और वाइस वर्सा, या इसके अपोजिट, कन्वर्शन ऑफ कॉलम इनटू रोज इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। और आखिर में जी हमारे पास एफ, इसकी एक कतार है एक कॉलम है, या इसके ट्रांसपोज इसका बनेगा जी 1 2 1 2, ये कतार कॉलम बन जाएगी और नीचे वाली कतार 3 4 ये बन जाएगा। इंतहाई आसान से थे। कन्वर्शन ऑफ कॉलम इनटू रोज और रोज इनटू कॉलम इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ एनी मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का कतारों को कॉलम में तब्दील कर देना या कॉलम को कतारों में तब्दील कर देना उसका ट्रांसपोज कहलाता है। ठीक है जी, इंतहाई आसान सा तरीका है। अब लास्ट में इस एक्सरसाइज का जो आखिरी क्वेश्चन है जी, वो है क्वेश्चन नंबर 6 है, वो हम देखते हैं। हाँ तो बच्चों, हमारे इस एक्सरसाइज 1.2
चैप्टर मैट्रिक्स का ये आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है जी। इसमें हमने वेरीफाई करना है इफ ए इज इक्वल टू 1 2 0 1 बी इज इक्वल टू 1 1 2 0 देन पार्ट 1 ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, बी ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी। अब हम देखते हैं कि ए का ट्रांसपोज जो है उसका फिर ट्रांसपोज लें वो ए बन जाएगा, और बी का ट्रांसपोज जो होगा फिर उसका ट्रांसपोज लें वो बी। पहले तो ए का ट्रांसपोज लें जी। ए ट्रांसपोज क्या होगा, इधर ही लिख लेते हैं ए का जो है ना ए ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज मैंने आपको पहले बताया था कि कतारों को कॉलमों में, कॉलम को कतारों में। इसकी एक कतार है, दो कतारें हैं और दो कॉलम हैं। तो पहली कतार को कॉलम में कन्वर्ट कर दें जी आप। पहली कतार है हमारे पास 1 2 और दूसरी कतार है 0 क्या 1। ये है जी ए ट्रांसपोज। इस तरह बी ट्रांसपोज देखें जी। बी ट्रांसपोज का भी यही है, पहली कतार है जी, दूसरी कतार है। पहली कतार को पहले कॉलम में और दूसरी कतार को दूसरे कॉलम में ट्रांसफर कर। अब ये ए ट्रांसपोज है जी, इसको ऊपर थोड़ा सा लिख दें ए ट्रांसपोज, और ये है बी ट्रांसपोज। अब इस होल का ट्रांसपोज लें, देखते हैं वो ए के बराबर आएगा जी। अब होल का ट्रांसपोज, इसका अगर हम ट्रांसपोज लें ए ट्रांसपोज, इस होल का क्या लेना है हमने ट्रांसपोज। इस होल का क्या लेना है ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज हमारे पास क्या है जी, ए ट्रांसपोज है क्या हमारे पास ए ट्रांसपोज, बल्कि यूं लिख लें आप इसको, ए ट्रांसपोज यहाँ पे लिखें, वो है हमारे पास क्या जी 1 0 और फिर है जी 2 1। ये आप रखें 1 0 2 1, ए का ट्रांसपोज। अब ये सारे का ए का ट्रांसपोज का ट्रांसपोज अब देखते हैं, यानी इसका फिर ट्रांसपोज, इसको कॉलमों कतारों में, कतारों को कॉलमों में चेंज कर दें। ये देखें आता है ए के बराबर या नहीं आता, यही हमने प्रूफ करना है। देन प्रूव दैट, ये वाली चीजें नंबर 1 पे ये प्रूव करना है, नंबर 2 पे ये प्रूव करना है। ये नंबर 2 पे बी ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज ये है हमारे पास जी, ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज। हम देखें इस कतार को किस में तब्दील कर दिया जी 1 0 में, और इसको 2 और 1 में। अब ये देखते हैं क्या बराबर है ए के, वही 1 2 ठीक है जी, और 0 1 वो वही ए आ गया। ये साबित हो गया हमारे पास किसके बराबर है 100। 10 या 100 प्रूव्ड। 10 प्रूव्ड दैट, ये हमारे पास क्या था ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए, ये प्रूव हो गया कि जी। दूसरे नंबर पे हमारे पास बी ट्रांसपोज है। बी ट्रांसपोज इस होल का ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज, पहले बी ट्रांसपोज आप लिख लीजिए। बी ट्रांसपोज हमारे पास ये लिखा है 1 2 और 1 0 ठीक है जी। अब इज इक्वल टू जहाँ देखते हैं कि बी ट्रांसपोज इस होल का ट्रांसपोज बी बनता है या नहीं बनता। इस होल का ट्रांसपोज कर लें जी, इसकी ये कतार है, इसको कॉलम में कन्वर्ट कर दे 1 2, और दूसरी कतार को कॉलम में कन्वर्ट कर दे 1 0 या 1 0। ये देखते हैं बी के बराबर है जी 1 0 और 1 2 1 2 1 0 1 0 इज इक्वल टू बी। 10 प्रूव्ड इस तरह साबित हुआ ए होल ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। पहली जो पे ये साबित हुआ जी, दूसरी पे क्या हुआ, दूसरे पार्ट में साबित हुआ बी ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी। ये
10 प्रूव्ड ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए, बी ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इक्वल टू बी, और आप देख रहे हैं कि ये ए के बराबर है और ये बी के। तो इस तरह बच्चों हमारी ये एक्सरसाइज तमाम हुई। हमारे जो है ना आप जो है ना चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसके साथ ही बेल आइकन पे प्रेस कीजिएगा ताकि हम नेक्स्ट आने वाले लेक्चर से आपको आगाह कर सकें और आपको नोटिफाई किया जाए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम 1.3 स्टडी करेंगे। ये चैप्टर हमारा मैट्रिसेस या मैट्रिक्सेस का चल रहा है। अल्लाह हाफिज़।